सभी को नमस्कार। हम सभी यह अनुभव करते हैं कि हमारे सार्वजनिक और निजी जीवन में भाषा का अवमूल्यन होता जा रहा है। हम अपने देश की परंपराओं पर गर्व भी करते हैं। हमारी परंपराओं में भाषा को सीखने और उसे मांझने का, उसे परिष्कार करने, भाषा के द्वारा अपने आप को निरंतर विकसित करने और परिमार्जित करने पर बहुत जोर दिया जाता रहा है। भारत में भाषा का एक व्यवस्थित दर्शन प्राचीन काल से ही विकसित किया गया। यह भाषा दर्शन विश्व संस्कृति को और विश्व की चिंतन परंपराओं को भारत की अनोखी देन है। हमारे यहाँ भाषा का संबंध मनुष्य की चेतना से माना गया। इस तरह भाषा का दर्शन चेतना का विज्ञान बना। इस दर्शन में विविध भाषाओं में एक चेतना का संधान किया गया। वाक या वाणी को चेतना से जोड़ते हुए वेद के ऋषियों ने वाक या वाणी के 4 स्तर बताए। ऋग्वेद में कहा है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणिंगिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। वाक के 4 चरण हैं। उनमें से 3 तो मनुष्य की चेतना के गह्वर में निहित हैं। केवल जो अंतिम तुरीय या चतुर्थ चरण है वह वैखरी के रूप में सामने आता है। उसको मनुष्य समाज व्यवहार करता है, उसको सब जानते हैं, प्रत्यक्ष से उसका बोध होता है। पर वाक या वाणी के जो 3 स्तर, 3 चरण हमारी चेतना के गह्वर में, गुहा में हैं, उनको हम नहीं समझ पाते। हमारे ऋषियों ने अपनी बहुत बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ चेतना का विज्ञान निर्मित किया और उसमें वाणी के इन 3 स्तरों को चेतना से जोड़ते हुए उन्होंने इनके बहिर्गमन की प्रक्रिया बताई, इनके व्यक्तिकरण की प्रक्रिया बताई। और इसी भाषा के दर्शन से व्याकरण में फिर शब्द ब्रह्मवाद भर्तृहरि ने प्रतिपादित किया और उसके अंतर्गत वाक से संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार होती है, यह वैदिक परंपरा के दर्शन को तर्क सम्मत ढंग से सत्यापित किया गया। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने कहा ही था कि वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे। यह भी ऋग्वेद में मंत्र आता है। वाक से ही संपूर्ण भुवनों की सृष्टि हुई। वागंभृणी सूक्त में भी वाक देवी स्वयं यह कहती है कि मैं अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेभिरुत मानुषेभिः यम कामये तमुग्रम प्रणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। मैं निर्मित कर सकती हूँ, मनुष्यों के चरित्र को रूपांतरित कर सकती हूँ, उदात्त धरातल पर उनको पहुँचा सकती हूँ। इसी परंपरा में व्याकरण के आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि शब्द प्रकाशक ही नहीं, आरंभक भी होते हैं। शब्दों से अर्थ प्रकाशित होता है। यह तो प्रक्रिया सारे व्याकरणों में, सभी भाषाओं में बताई ही जाती है। पर शब्दों से नए संसार का आरंभ किया जा सकता है, मनुष्य का रूपांतर किया जा सकता है। भाषा नई सृष्टि कर सकती है। भाषा के द्वारा हम सृष्टि को बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। यह दर्शन हमारे यहाँ ऋषियों ने भाषा का प्रतिपादित किया। इसलिए यह माना गया कि जितना जो कुछ संसार है वह वाक की निर्मिति है। उसी से हम वाक के द्वारा ही सारे संसार को रचते हैं, परखते हैं, देखते हैं और समझते हैं। उसी में हमारी दुनिया, वाक की निर्मिति में ही सारी दुनिया हमारी समाई हुई है। इसलिए दंडी कहते हैं, इदमंधम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योति रा संसारा न दीप्यते। ये संपूर्ण भुवन अंधेरे के गर्त में डूब गया होता यदि शब्द की ज्योति इसे प्रकाशित न करती। तो शब्द के बिना हमारे लिए सारी दुनिया अंधेरे में खो जाती है, अस्तित्व ही उसका नहीं एक प्रकार से रहता। इसलिए सारा जीवन हमारा वाक के सहारे पर टिका हुआ है। वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। यह भी काव्यशास्त्र के आचार्यों ने कहा। इस वाक के संदर्भ में, वाणी या भाषा के संदर्भ में 2 दृष्टियां रही है। एक दृष्टि अनेकत्व में एकत्व का दर्शन करती है, दूसरी एक के
बहुली भवन का संधान करती है। एक के बहुली भवन तथा बहुलता में एकत्व का दर्शन, इस द्विविध प्रक्रिया के द्वारा भारतीय प्रज्ञा विश्व के अनंत्य और एकत्व दोनों का अनुभव करती रही है। हमारे भाषाई परिदृश्य तथा भाषा चिंतन में भी यही प्रज्ञा प्रतिफलित होती है। भाषाओं में अनुस्यूत एकत्व के तत्व और उसका बहुली भवन, असंख्य अगणित भाषाओं में उसका अपने आप को विस्तारित करना, यह द्विविध प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में भी बताई गई। एक ओर तो यह माना गया कि वाक से ही समस्त भुवनों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी ओर यह भी कहा गया कि इस देश की धरती पर अगणित भाषाओं को बोलने वाले, अगणित मतों और पंथों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यह धरती माता अपने अंक में, अपने ओकस या घर में उनको एक कुटुंब के निवासियों की तरह बसाए हुए है। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। इसमें 3 शब्द ध्यान देने के हैं अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के इस मंत्र में। बहुधा विवाचसम, बहुधा बहुत प्रकार से, विवाचसम विविध भाषाओं को बोलने वाले, और नाना धर्माणम विभिन्न मतों को, विभिन्न पंथों को मानने वाले। ये बहुलता की स्थिति का निरूपण 3 पद करते हैं। और पृथ्वी यथौकसम उपमा दी गई है कि धरती माता एक घर में जैसे एक कुटुंब के लोगों को बसाया जाता है, उस तरह से बसा रही है, बसाए हुए है अपने अंक में। तो यह कहकर इन सब का एक मूलाधार है, यह भी ऋषियों ने सूचित किया। आशय इसका यह है कि विभिन्न धर्मों, मत मतांतरों तथा देश में बोली जाने वाली बहुसंख्य भाषाओं और बोलियों का कोई एक आधार है, उनमें एक सूत्रता है। ऋषि इस तथ्य को लेकर सचेत हैं कि इस देश में कोई एक भाषा नहीं है, बहुसंख्य भाषाएं हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि इन बहुसंख्य भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत या किसी एक भाषा से हुई है। इसी परंपरा में उपनिषद में वाक तत्व का विजृंभण किस प्रकार से ये सारा संसार है, यह बताया है। और एक ही वाक तत्व सर्वविध नाम रूप और कर्म में अनुस्यूत है। यह बृहदारण्यक कहता है, त्रयम वाइदम नाम रूपम कर्म। तो नाम और रूप और कर्म ये सब वाक तत्व के ही विवर्त हैं, उसी से निर्मित होते हैं। हमारे देश की यह विशिष्ट स्थिति है, रही है कि अगणित भाषाएं बोली जाती रहीं, पर आधुनिक अर्थ में जिसे अनुवाद कहा जाता है, उसकी अलग से कोई विशेष आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ी। शाब्दिक अनुवादों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि इन अगणित भाषाओं में एक मूल चेतना अव्याहत रूप से बनी हुई थी। उसके कारण इनमें सहवर्तिता और सहगमन, आवाजाही बराबर बनी रहती थी। इन भाषाओं में एक मूल चेतना संक्रांत होने से शब्दावली और वाक्यों का आदान प्रदान खूब होता रहा। एक ही परिवार, एक ही कुटुंब या कबीले तथा एक ही समाज के भीतर अनेक भाषाएं एक साथ बोली, सुनी, समझी जाती रहीं, और इनके बोलने वालों के बहुभाषाविद और बहुभाषाभाषी होने से शाब्दिक अनुवादों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बहुभाषिकता की स्थिति हमारे देश की वैदिक काल से, जब अथर्ववेद के ऋषियों ने कहा कि अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग इस धरती पर एक कुटुंब की तरह रह रहे हैं, हजारों साल पहले से यही स्थिति हमारे यहाँ की थी। इसके विपरीत पश्चिमी सभ्यता बहुभाषिकता को अभिशाप मानती है। यह एकाधिपत्यवादी और एक तंत्रात्मक व्यवस्था की पक्षधर अधिनायकतावादी सभ्यता है। वहाँ बाइबल में एक ही भाषा मूलतः थी, ये बताया गया, और ईश्वर नाराज हुए तो उन्होंने उसको तोड़ करके 72 भाषाएं बना दी। और आदर्श स्थिति यही होगी उनके अनुसार, उनके दर्शन में, कि ये सब 72 भाषाएं फिर समाप्त होते होते एक ही भाषा बचे। यही उनका प्रयास था कि केवल हमारी एक भाषा बची रहे, शेष भाषाएं समाप्त हो जाएं। यह दृष्टि जो एक निरंकुशतावादी दृष्टि है, वह बहुत्व को और वैविध्य को नकारती है। और बहुत्व को और वैविध्य को जीवनबोध का अंग बनाने वाली भारतीय परंपरा में भाषा की एक तंत्रात्मकता के स्थान पर बहुभाषिकता की स्थिति सहज स्वीकार्य हो सकती थी। भारतीयता बहुसंख्य भाषाओं को एक सूत्र में गुथी मणियों के समान
संजोती रही है। आरंभ में कोई एक भाषा थी और उससे अन्य भाषाएं निकली। इस मत का प्रचार विशेष रूप से उपनिवेशवादी शासन के समय किया गया। यूरोप के प्राच्य विद्या के विदेशी पंडितों के द्वारा भारोपीय भाषा परिवार का एक प्रवाद खड़ा किया गया। इस परिवार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत के साथ ग्रीक, लैटिन आदि की गणना की गई, पर इन सभी भाषाओं का एक कपोल कल्पित मूल भारोपीय भाषा को माना गया। फिर उक्त इन सभी प्राचीन भाषाओं के आधार पर इस मूल भारोपीय भाषा का भी पुनरुद्धार कर लिया गया। इस सारी कवायद के पीछे अवधारणा यह थी कि एक भाषा सारे विश्व की भाषाओं का मूल रही है, उससे अलग अलग भाषाएं जन्म लेती गई हैं। एक भाषा, एक राष्ट्र और एक संस्कृति का विचार इस देश की परंपरा के वैविध्य और भाषाओं की अनेकता को नष्ट करने के लिए बलात् वैचारिक स्तर पर और साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत हमारे ऊपर थोपा जाने लगा। यह सारा विचार यूरोप की आक्रांता आधिपत्यवादी संस्कृति की उपज था, जिसे हमारे देश की सारी भाषाई विविधता और सांस्कृतिक बहुलता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने हम पर थोपा। यह प्रसन्नता की बात है कि अब इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ी चिंतन परंपरा हमसे छूट गई है, जो वाक केंद्रित हमारी संस्कृति रही है, उसकी परंपरा रही है। और वाक किस प्रकार से चेतना का मूल है या उससे जुड़ी हुई है, इस बात को हमारे ऋषियों ने समझा और उसकी परिणतियों को उन्होंने बतलाया। और इस पर ध्यान देते हुए कुछ वर्षों से भारतीय भाषा चिंतन, वाक केंद्रित संस्कृति पर विमर्श, इसकी परंपरा हमारे यहाँ चल पड़ी है। यह प्रसन्नता की बात है। एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई, भारत में भाषा चिंतन की परंपराएं। पंडित दयानिधि मिश्र इसके संपादक हैं। उनके साथ में दिलीप सिंह, गायत्री प्रसाद पांडे और प्रकाश उदय सह संपादक हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज से 2021 में ये किताब छपी है। ये 500 पृष्ठ का विशालकाय ग्रंथ है। 490 रुपया इसकी कीमत है। इसमें 41 महत्वपूर्ण लेख हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र, जो कि भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा के एक व्याख्याकार हैं, उन्हीं के 4 कम से कम लेख इसमें सम्मिलित हैं। भारतीय भाषा चिंतन के मूल आधार, वैदिक वाङ्मय में वाक, इस शीर्षक से 2 लेख आरंभ में उनके दिए हैं, और संप्रेषण व्याकरण भारतीय चिंतन इस शीर्षक से, तथा भाषा चिंतन की पाणिनीय पीठिका, ये पाणिनी व्याकरण से संबंधित 2 और लेख उनके दिए गए हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र का अनुसंधान कार्य भी जो अमेरिका में रहकर उन्होंने किया, वह पाणिनी व्याकरण की विश्लेषणात्मक पद्धति पर उनका शोध कार्य था, और उसके वे बहुत बड़े अनुसंधाता और विशेषज्ञ भी रहे हैं। वे जिस प्रकार से हमारी भाषाई परिदृश्य की व्याख्या करते हैं और भाषाओं के महासागर में गोता लगाते हैं, वह अपने आप में एक अनुभव हमारे लिए होता रहा है। इस पुस्तक में जो अन्य लेख हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के लेख हैं। न्याय दर्शन में भाषा चिंतन, मीमांसा दर्शन में भाषा चिंतन, अष्टाध्यायी को लेकर के आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी, जो 20वीं शताब्दी के प्रकांड व्याकरण पंडितों में से रहे हैं, उस पर उनका लेख है। और वाक्यपदीयम पर भी उनका एक लेख है। पतंजलि के महाभाष्य पर, शब्दवृत्ति पर मेरा अपना एक लेख इसमें है, और वसंत कुमार भट्ट स्फोट पर उनका लेख है। काव्यशास्त्र के विविध प्रस्थानों में जो भाषा चिंतन हुआ है, उस पर लेख हैं, अलंकार, वक्रोक्ति आदि में। और संपूर्ण भारत की जो भाषा चिंतन की परंपरा है, उसकी एक झलक या उसकी एक झांकी देने का प्रयास यह पुस्तक करती है। और आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्वयं इस दृष्टि से कार्य करते रहे हैं। उनके संपादन में एक दूसरी पुस्तक काफ़ी पहले प्रकाशित हुई थी, और उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जो लोग भारतीय भाषा चिंतन में रुचि रखते हैं, वह भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन इस शीर्षक से
पंडित विद्यानिवास मिश्र, अनिल विद्यालंकार तथा माणिकलाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से 1976 में प्रकाशित की गई। इसमें भी आचार्य विद्यानिवास मिश्र के महत्वपूर्ण लेख से आरंभ किया गया है। भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका एमएनयू भारतीय भाषा शास्त्र के और संपूर्ण भाषाई दर्शन जो विश्व का है उसके व्याख्याकार रहे हैं अमेरिका में। उन्हीं के निर्देशन में भारत के अनेक विद्वानों ने, डॉक्टर रामकरण शर्मा और विद्यानिवास मिश्र आदि ने अपने शोध कार्य किए हैं। उनका भारत और भाषा विज्ञान पर इसमें लेख है और प्रातिपदिक विचार, शब्द और अर्थ के स्वरूप पर, शब्दार्थ संबंध पर, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल का इसमें है, जो कि 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े नैयायिकों में अग्रगण्य रहे हैं। और पाणिनि व्याकरण की कतिपय विशेषताएं इस शीर्षक से रामा प्रसाद त्रिपाठी का भी लेख इसमें है। भाषा विज्ञान के अनेक विद्वानों के भी लेख भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा को लेकर इस पुस्तक में हैं। 16 लेख कुल मिलाकर के इस पुस्तक में है। यह भी एक अध्येतव्य पुस्तक है इस दृष्टि से। एक और पुस्तक इसके पहले जो आचार्य विद्यानिवास मिश्र की इससे संबंधित आई थी, वह बहुत ही ललित रोचक शैली में लिखी गई है, हिंदी की शब्द संपदा। ये 1970 में राजकमल प्रकाशन से इसका पहला संस्करण निकला था और इसका द्वितीय संस्करण निकला और उसकी पुनरावृत्तियाँ, पुनर्मुद्रण भी हुए। मेरे पास जो आवृत्ति है उसकी वह 1999 में प्रकाशित है और वे भाषा के सागर में गोता लगाते हुए अनेक रत्न विद्यानिवास मिश्र निकाल करके लाते हैं। गांव गिरांव की बोलियों का संधान वे करते हुए बहुत ही रोचक सूचनाएं देते हैं। और जो शब्द संपदा हमारी खो गई है, उसके खो जाने से कितना बड़ा संसार हमसे छूट गया है, कितनी बड़ी दुनिया हमसे भूली बिसरी हो गई है, इसका वे विशेष रूप से इसमें विवेचन करते हैं। फसलों के संबंध में जो शब्दावली है गाँवों की, और साग सब्जी और फूलों के संबंध में जो शब्दावली है, बैलों की, गाड़ियों की, खेती के साधनों की, रस्सी और टोकरी को लेकर के दुर्लभ शब्द जो गाँव के हैं, उनका एक तरह से खजाना इस पुस्तक में उन्होंने सजा दिया है, संजो दिया है। विवाह और विवाह की रीतियाँ, रीति रिवाज, उनसे संबंधित शब्दावली जो पारंपरिक शब्दावली रही है, कारीगरों की शब्दावली, बढ़ई और लोहारगिरी की शब्दावली, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन इस पुस्तक के विविध लेखों में किया गया है। एक और पुस्तक इसी तरह की हाल में प्रकाशित हुई, मेरे देखने में आई, वह गोविंद शंकर शर्मा का शब्दों में डूबने का आनंद, इस शीर्षक से यह पुस्तक है और रचना प्रकाशन जयपुर से 2013 में प्रकाशित हुई थी। इसमें बहुत रोचक लेख हैं और शब्दों की जो यात्रा है उस पर लेख हैं। पर्यायवाची शब्द कहाँ से कहाँ हमको ले जाते हैं। कनक कथा पहला ही लेख इसका है, जिसमें कि सोने की जो पर्यायवाची शब्दावली है, स्वर्ण की, उसका विवेचन करते हुए पूरी संस्कृति के अनेक आयाम उद्घाटित किए गए हैं। और क्यों कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, उससे किस प्रकार से हमारी कविताएं जन्म लेती हैं, एक ही शब्द अनेकार्थक कैसे हो जाता है, वही सोना उसी तरह से मादक हो जाता है और विष बन जाता है, तो वह विषवाचक अर्थ भी देने लगता है। काक कथा, इस पर भी एक लेख इसमें है। तो पशु पक्षियों को लेकर के या अन्य सामान्य जीवन के विषयों को लेकर के उनसे जुड़ी हुई शब्दावली का किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में फैलाव रहा है, इसका विवेचन गोविंद शंकर यहाँ भी करते हैं। एक पुस्तक श्रृंखला अजित पड़नेरकर की है, उसकी चर्चा के साथ में आज के इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। शब्दों का सफ़र नाम से 2 खंड उनकी किताब के प्रकाशित हुए हैं। उनको उन्होंने पड़ाव कहा है। पहले पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव 2019 में प्रकाशित हुआ और उसका भी तीसरा संस्करण 2019 में छपा हुआ मेरे पास है। और
दोनों खंडों में शब्दों की विश्व यात्रा के बहुसंख्य पड़ावों की वर्णन करने सह यात्रा की है। शब्दों के सफ़र कितने कितने मार्गों से चलते हैं, शब्दों के कारवां, और कितना रोमांचक हो सकता है उनका सहयात्री होना, यह इसको पढ़ते हुए हम अनुभव करते हैं। मनुष्य के यात्रा वृत्त से कई गुना रोचक और रोमांचक शब्दों की यात्रा का हाल हो सकता है, और उसमें शामिल होना उतना ही उत्तेजक हमारे लिए अनुभव हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की गति की सीमाएं हैं, शब्द की सीमा नहीं है। शब्द यात्रा देश काल जाति के घेरे तोड़कर वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करती रही है। एक शब्द जो है वह भारत से चलते हुए यूरोप के सारे देशों में और अफ्रीका तक पहुंच जाता है, और नए नए रूप वह धारण करता है, कितने कितने बाने वह धारण करता है। यह विश्व संस्कृति के अनेक अनछुए आयाम इस यात्रा का सहयात्री बनने से हम समझ सकते हैं। यह विश्व यात्रा शब्दों की है जो कि विश्व संस्कृति को रचती है। वर्णनेकर यह बताते हैं कि शब्दों के अपने यात्री दल होते हैं, उनका कारवां चलता है, और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक वे जो यात्रा तय करते हैं उसमें कितने कितने आयाम खुलते हैं इस यात्रा में। 350 पृष्ठों का यह दूसरा पड़ाव उनकी किताब का है, और ऐसे सैकड़ों यात्री दलों का रोचक और रोमांचक ब्यौरा उन्होंने दिया है। संयोग की बात है कि पहला जो शब्द उन्होंने शुरुआत में लिया है उसमें यात्रा से, कारवां से जुड़े हुए शब्द हैं। वो कितने शब्द कारवां से, सह यात्रा से, जिसको संस्कृत में सार्थ कहा, उससे मिलते जुलते विश्व की भाषाओं में है। कारवां है, कारवां सराय है, वेन है, अंग्रेजी में वेन हो जाता है, सार्थवा है, कपास, किरानी, कारपटिक, ये भी उसी से जुड़े हुए शब्द हैं। ये क्यों शब्द बनते हैं, करपट से कारपटिक कैसे हो जाता है, वो तीर्थयात्री को कारपटिक क्यों कहा जाता था, ये पूरी जो हमारी सभ्यता के अनेक पक्ष हैं वो इन शब्दों पर विचार करने से उद्घाटित होते हैं। इसलिए भाषा को छोड़ देने से संस्कृति छूट जाती है। भाषा अधिक व्यापक है, संस्कृति व्याप्य है। भाषा संस्कृति को रचती है, भाषा में संस्कृतियाँ पनपती हैं। तो हम संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन भाषा पर ध्यान यदि नहीं देते और भाषा का अवमूल्यन हमारे जीवन में होता चला जा रहा है, हमारी भाषा सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो हम दुरुस्त आदमी नहीं हैं। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः साधु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं। एक ही शब्द के मर्म को समझ लिया जाए तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कोई भौतिक दृष्टि से कोई स्वर्ग में हम पहुंच जाते हैं जहां देवता अमृत बांट रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। एक शब्द पर विचार करते करते चित्त में जो अमृतत्व का अनुभव होता है वही स्वर्ग है, उसको पतंजलि कह रहे हैं। ऐसा अनुभव उन लोगों को होता है जो भाषा के महासागर में गोता लगा करके रत्न लाते हैं, उससे जो सुख उनको मिलता है उसको वही अनुभव कर सकते हैं। मैं गुवाहाटी में था कई वर्ष पहले, वहाँ मुझे बताया गया कि गुवाहाटी नाम क्यों पड़ा। गुवा असमिया में सुपारी को कहते हैं, और हाटी हट्ट शब्द से बना है, हट्ट हाट को कहते हैं, बाजार को कहते हैं। तो सुपारियों के बाजार यहाँ खूब हुआ करते थे, इसलिए शहर का नाम गुवाहाटी पड़ा। अब तो सुपारियों के बाजार नहीं है, वह दुनिया, वह संसार नष्ट हो गया। शब्द हमारे पास है, लेकिन उस शब्द को समझ लेने पर हम जान सकते हैं कि एक ज़माने में गुवाहाटी कितनी बड़ी मंडी रही होगी कि उसको सुपारी का बाजार नाम यह दिया गया, गुवाहाटी नाम यह दिया गया। शब्दों की यात्रा हमको संस्कृतियों की यात्रा में सम्मिलित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।